आज के इस वीडियो में मेरे दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी क्रिस्टल एनर्जी के बारे में जो कि आज से नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से 3rd BC से जो है वो यूज़ होता हुआ आ रहा है। ये क्रिस्टल जो है इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिस्टल्स माना जाता है फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग। आज बात करेंगे सुलेमानी हकीक या फिर ब्लैक अगेट के बारे में। जानेंगे इस क्रिस्टल को धारण करने से अपनी लाइफ में आप क्या क्या लाभ उठा सकते हैं और किस तरीके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और इसी तरह की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड इसी तरीके हम लोग एक दूसरे को 1-on-1 हील कर सकें। थोड़ा सा मेरे दोस्तों इस क्रिस्टल की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो ये क्रिस्टल जो था इसका नाम अगेट जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम द ग्रीक रिवर अकेट्स, जहां से इसको ढूंढा गया था, जहां पर पहली बार ये क्रिस्टल पाया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। और उस टाइम पर एंशिएंट मेसोपोटामिया में जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो इसको तालिस्मान या फिर ताबीज़ के रूप में पहना करते थे। अब वैसे तो मेरे दोस्तों अगेट जो है ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है। आपको अगेट मिल जाएगा फ्रॉम रेंजिंग बिटवीन कलर्स लाइक ब्लू एंड ग्रीन, लेकिन आज जिस अगेट की हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं दैट इज़ द ब्लैक अगेट यानी कि सुलेमानी हकीक, जो कि आपको ब्लैक से ब्राउन शेड्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद सम वाइट स्पाइरल। इसके ऊपर आपको जो है निशान मिल जाएंगे, आपको उसके टेक्सचर में थोड़े से बैंड्स मिल जाएंगे वाइट कलर के, जो कि इसकी पहचान है। अब ये जो क्रिस्टल है मेरे दोस्तों ये काम करता है प्राइमरली आपके रूट चक्रा पर यानी कि मूलाधार चक्र पर। अब अगर आप मूलाधार चक्र के बारे में नहीं जानते, आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं इसको एक्टिवेट करने के उनके बारे में नहीं पता, आपको इसके डिप्लीशन जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में नहीं पता, तो मैं एक चक्र सीरीज कर रहा हूँ जिसमें हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो इन वीडियोस को और बेटर वे में आप समझ पाएंगे। तो रूट चक्रा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर मैं आपको आई कार्ड में उस प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा जहां से जाकर चक्रा सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब क्योंकि रूट चक्रा के साथ में ये क्रिस्टल जो है जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो वो सभी बेनिफिट्स जो कि एक एक्टिव रूट चक्रा, एक बैलेंस रूट चक्रा से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो सभी बेनिफिट्स आपको सुलेमानी हकीक को धारण करने से मिलने वाले हैं। इन्हीं में से कुछ बेनिफिट्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सुलेमानी हकीक को धारण करने का बेनिफिट नंबर 1, प्रोटेक्शन। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही बात किया कि ये रूट चक्रा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिस्टल है, तो इसका काम है आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन लेकर आना। भले ही वो इमोशनल एस्पेक्ट्स में प्रोटेक्शन हो, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में प्रोटेक्शन हो या फिर वो फिजिकल एस्पेक्ट में प्रोटेक्शन हो, हर तरह की प्रोटेक्शन के काम में ये स्टोन जो है, ये क्रिस्टल जो है बखूबी यूज किया जाता है। मूलाधार चक्रा का जो मेन काम है वो है हमारी फिजिकल बॉडी की एनर्जी को मदर अर्थ के साथ में, नेचर के साथ में सिंक्रोनाइज करना, सिंक में रखना दोनों को आपस में। इसको हम लोग रेकी में कहते हैं ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग जिसको नहीं पता बता दूं कि जो इंसान एक प्रॉपरली ग्राउंडेड स्टेट में रहता है, प्रॉपर ग्राउंडिंग उसकी रहती है, वो इंसान किसी भी तरह के इमोशनल ब्लॉकेजेस से, इमोशनल अटैक्स से, स्पिरिचुअल अटैक्स से दूर रहता है, बचा हुआ रहता है। और इसी वजह से फिर एंड ऑफ द डे आपको फिजिकल अटैक से भी प्रोटेक्शन मिलता है। आपका जो बॉडी है वो फिजिकली भी फिट रहती है। सुलेमानी हकीक को धारण करने का बेनिफिट नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग्स। बड़ा ही स्ट्रेंज सा बेनिफिट है मेरे दोस्तों ये इस क्रिस्टल का। ये पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। पुराने पैटर्न से मेरा मतलब है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ मेरे व्यूअर्स होंगे जो लाइफ में कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, अपनी कुछ आदतों से जो कि रोज़मर्रा की उनकी दिनचर्या में रहती हैं और उस वजह से उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, उनको बदलना चाहते हैं। अब इन व्यक्तियों को पता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये आदतें जो है इनको बदल दूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी या मेरी लाइफ में मैं और तरक्की कर पाऊंगा। बट पता होने के बावजूद भी उन पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे, उन आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे। सो ऐसी ही पैटर्न्स को ब्रेक करने में, आदतों को छोड़ने में सुलेमानी हकीक काफ़ी आपकी सहायता करेगा। ऑल्सो इस क्रिस्टल को जो इंसान धारण करता है वो इंसान की लाइफ में आने वाली ऐसी कोई भी आदत या कोई भी रिश्ता जो कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ को किसी तरीके रोक रहा है,
या स्लो डाउन कर रहा है। ये क्रिस्टल उसको उस चीज से, वस्तु से, या फिर उस आदत से, या उस इंसान से डिस्कनेक्ट करवाने में बहुत मदद करता है। इसी तरीके बॉडी की जो इनर स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ोतरी आती है, ग्रोथ आता है, और हम लोग एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की ओर बढ़ने लगते हैं। नाउ कम्स द बेनिफिट नंबर 3, कार्मिक हीलिंग। अब अगर अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करें तो हमारे कार्मिक पाथ में ब्लॉकेजेस पैदा करने वाले जो 2 ग्रह हैं जिनको इससे जोड़ा गया है वो है राहु और केतु। अब राहु का काम है आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को बढ़ा देना, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, फिर उससे बड़ा घर, मतलब उन मटेरियलिस्टिक नीड्स को कभी खत्म ना होने देना, आपको वासनाओं का आदी बना देना, ये काम है राहु का। वहीं केतु इसके बिल्कुल अपोजिट है। केतु का काम है इन सब मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को एकदम छुड़वा कर, सैक्रिफाइस करवा कर आपको स्पिरिचुअल वे में ले जाना, जो कि ऑब्वियसली हर तरह का बलिदान मांगता है। तो अब एक ग्रह जो है वो आपको राजा बना रहा है तो दूसरा रंक बना रहा है, तो दोनों ही जो सिचुएशंस हैं वो ट्रिकी हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इसी हार्मनी को, बैलेंस को पैदा करने में, क्रिएट करने में सुलेमानी हकीक आपकी बहुत मदद करेगा, और इसकी वजह से होगा ये कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच का जो संतुलन है उसको बना पाएंगे और अपने कार्मिक पाथ की तरफ और भी ज्यादा विजडम एंड क्लैरिटी के साथ में बढ़ पाएंगे। सुलेमानी हकीक को धारण करने का बेनिफिट नंबर 4, डीपन्स अप योर मेडिटेशन। हकीक को मेडिटेशन में, ध्यान लगाने में बहुत टाइम से बहुत ही मैसिवली यूज किया जाता है। अक्सर मैं सुनता हूँ आप ही लोगों के मुंह से या बाकी भाइयों के, व्यूअर्स के मुंह से ये चीज़ मैं काफ़ी बार सुनता हूँ, जो लोग हीलिंग्स के लिए आते हैं उनके मुंह से सुनता हूँ कि हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते, ध्यान कभी एक जगह लगता ही नहीं है। जब भी ध्यान में बैठते हैं, आपने भी शायद ये नोटिस किया हो कि हम एक जगह केंद्रित नहीं रह पाते। बार बार कुछ ही सेकंड्स के लिए आप कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर ध्यान वहां से हटकर अचानक से किसी पास्ट मेमोरी, किसी फ्यूचर मेमोरी या किसी प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि मंकी माइंड है। हमने इस माइंड को कभी उस तरीके ट्रेन किया ही नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर एट द पर्टिकुलर टाइम ये केंद्रित रहे, फोकस्ड रहे। तो उसी पॉइंट पर फोकस करने में, उसी मैं कहूँ कि ध्यान को केंद्रित करने में सुलेमानी हकीक आपकी मदद करेगा। कहा जाता है कि ये स्टोन जो है दिमाग के शोर को, जो दिमाग की उलझने हैं उनको शांत करता है, और इसी वजह से आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं या ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान लग जाता है और आप और ज़्यादा डीपर वे में खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाते हैं। एंड ऑफ द डे उसके वेरियस बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो सुलेमानी हकीक मेरे दोस्तों बहुत सारी फॉर्म्स में आपको मिल जाएगा। आपको इसके बीड्स मिल जाएंगे जो कि माला या फिर ब्रेसलेट्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं, और ब्रेसलेट्स मैं रिकमेंड करता हूँ हर उस यूज़र को जो किसी क्रिस्टल के साथ में फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना या कनेक्ट करना चाह रहा है। सो दे आर ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, एंड इनको बाय करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.crystalscard.in को विजिट कर सकते हैं। वहां से जाकर घर बैठे अपने लिए ऑथेंटिक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टम्बल्स मिल जाएंगे, आपको जो है इसके पिरामिड्स पे मिल जाएंगे, वेरियस शेप्स आपको जो इसमें है फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आप इसको पहनना चाह रहे हैं या आप इसको कहीं पर प्लेस करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। वैसे इसको अपनी ऑरिक फील्ड में रखेंगे क्रिस्टल को तो बहुत अच्छे लाभ ही आपको जो है वो देगा। सो ये थे कुछ फायदे सुलेमानी हकीक के जो कि आप इस क्रिस्टल को धारण करें तो इसमें से रीप आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे जाते जाते उन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में जो कि मैं हर क्रिस्टल वीडियो में बात करता हूं। तो अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर सुनिए। ये पॉइंट्स जो है आपको हर क्रिस्टल के साथ में बेटर वे में कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अक्सर मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं मैंने तो ये क्रिस्टल ले लिया, XYZ कोई मैंने क्रिस्टल ले लिया, लेकिन यार मुझे बेनिफिट्स नहीं दिखे या मुझे कुछ शॉर्ट स्पैन तक बेनिफिट दिखे और फिर धीरे धीरे वो चीज खत्म होती गई। देखिए लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इन 3 पॉइंट्स को आपको हमेशा ख्याल में रखना है। पहला, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस।
क्रिस्टल को जब पहनेंगे, धारण करेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, उसकी एनर्जी पर विश्वास रखेंगे कि इसको पहनने से मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी। और अक्सर रेकी में जब हम लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे वो हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुलेमानी हकीक को धारण कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में प्रोटेक्शन पाने के लिए एनर्जी से, तो मैं इस तरीके मैनिफेस्ट करूँगा कि इसको पहनने से आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई एम ग्राउंडेड, जैसे वो चीज़ हो चुकी हो मेरी लाइफ में। इस तरीके मैनिफेस्ट करेंगे। सेकेंड चीज़, क्रिस्टल की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करेंगे। वैसे तो पहनने से भी आप बेनिफिट्स देखेंगे आते हुए लाइफ में, बट कहा जाता है कि बेस्ट बेनिफिट्स को रीप आउट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल के साथ में कनेक्ट करना। कनेक्ट कैसे करेंगे? ध्यान से कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन से करेंगे। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मेडिटेशन नहीं करनी, सिर्फ 10 मिनट अपनी जिंदगी में से, बिजी लाइफ में से, रोजमर्रा की गृहस्थ दिनचर्या में से 10 मिनट मैं सिर्फ आपसे मांग रहा हूँ। 10 मिनट निकालने हैं, क्रिस्टल को अपने पाम्स में रखकर उसके साथ में मेडिटेट करना है, ताकि उसकी एनर्जीज के साथ में आप और बेटर वे में कनेक्ट कर पाए। तीसरी चीज, क्लेंजिंग एंड चार्जिंग। क्रिस्टल्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो अपनी एनर्जी है उसको लूज कर देते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इस कैमरा से आप लोग मुझे देख रहे हैं, इसको यूज करने के बाद में इसकी बैटरी खत्म होती जाती है, मेरे सेल फोन की बैटरी खत्म होती जाती है। वैसे ही लेमन लैंग्वेज में क्रिस्टल्स की बैटरी भी खत्म होती जाती है। तो क्रिस्टल को टाइमली क्लेंस एंड चार्ज करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो बेनिफिट्स खत्म ना हो, टाइम के साथ साथ आपको मिलते रहें। अब ये कैसे करना है, इसके ऊपर बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। एंड बस ये था मेरा आज का वीडियो सुलेमानी हकीक पर। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो डालूँ तो हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रह पाएँ एंड आप उस वीडियो को देख पाएँ। नमस्कार।